जी नमस्कार। आज हम टैरो कार्ड रीडिंग से जानेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पर्सनालिटी कैसी है। आइए देखते हैं। ओके, तो इस समय दिख रहा है कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, है ना? इस समय दिख रहा है कि वो ट्रैवल कर रहे हैं और इस समय दिख रहा है कि वो ट्रैवल कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो अभी हमें जैसा कि पता ही है कि विदेश यात्रा वगैरह करते रहते हैं। फिलहाल पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उनकी पर्सनालिटी के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर आता है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो कि दिखाता है कि वो ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स आता है तो व्यक्ति को एक तरीके से व्यक्ति कहीं स्थिर नहीं रह सकता। पर्सनालिटी के हिसाब से व्यक्ति को ट्रैवल करना, काम करना, उसे पता है कि वो कहाँ जा रहा है, बिकॉज दिस कार्ड शोज एक डेस्टिनेशन उसको मालूम है। वो एक बीच रास्ते में है और उसको ये मालूम है इन लोगों को लेकर के जा रहा है। हाँ, हालांकि नरेंद्र मोदी जी अपने परिवार के साथ नहीं रहते और वी ऑलरेडी नो कि वो प्रधानमंत्री हैं। तो ये कुछ करंट एनर्जीज बताता है कि अभी इमोशनल टर्मोइल है, हम देख पा रहे हैं कि वेव्स बहुत नजर आती हैं, जो कि आप देख ही रहे होंगे। इमोशनल टर्मोइल है, लेकिन उसके ऊपर से प्रैक्टिकल रियलिटी को कैसे लेकर चलना है वो उन्हें पता है। द चैरियट का कार्ड आता है, लीड करना बहुत अच्छी तरीके से आता है, एक लीडरशिप क्वालिटी दिखती है, ब्लैक एंड व्हाइट। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर पैशन, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी बहुत है। तो चैरियट में एक तरीके से महाभारत के एक महानायक भगवान कृष्ण से रिलेट करती हूँ। लेकिन यहाँ पे वो भगवान नहीं है, वो एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, ये हमें पता है। लेकिन जब हम महाभारत देखते हैं और शुरू करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि एक्चुअल में कौन हीरो है, कौन नायक है। और हमें पता चलता है कि भगवान कृष्ण ही एक्चुअल में नायक है। हमें बहुत सारे लोग नजर आते हैं, बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी पीछे से गेम खेलते हैं, जो सामने है वो है नहीं। सारा गेम वही खेल जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। यहाँ पर हमें एक स्तंभ दिखाई देता है। उनको क्लियर है उन्हें करना क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों अगल बगल हमको दिखते हैं। और यहाँ पर हमें हॉस्पिटैलिटी का भी साइन दिखता है। यहाँ पर हमें प्लस का साइन भी दिखता है। देखिए, यहाँ पर अगर हम एट प्रेजेंट देखें तो अभी वो भारत में नहीं है और वो लगातार ट्रैवल करेंगे, तो जुलाई उनके लिए ट्रैवल का है, क्योंकि ये ट्रैवल के ही कार्ड है। और फिलहाल मैं आपको उनकी पर्सनालिटी के बारे में बता रही थी। तो वो ऐसा व्यक्ति एक लीड उसमें ही बैठने के लिए आया है। लेकिन अ, इसमें एक चीज नजर आती है कि व्यक्ति सामने देखता है इफ एंड बट, उसको क्लियर है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम देखें तो उनकी काफी पॉलिटिक्स काफी सालों दर साल चेंज हुए। जब वो सीएम थे गुजरात के, और अभी वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी चीजें काफी विनम्रता की ओर गई भी हैं। पहले वो एक स्ट्रिक्ट लीडर की ओर तरह हमें दिखते थे, लेकिन अब हमें काफी एक सरल और एक बहुत अच्छे लीडर के रूप में दिखते हैं। लेकिन नहीं, लोगों को अगर ये ऐसा लगता है तो मैं आपको बता दूं तो वो पहले की तरह ही है। अभी उन्होंने मोड चेंज कर लिए, कहाँ उन्हें किस तरीके का बनना है वो उन्हें पता है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट है ना, व्यक्ति घुल मिल जाता है। यहाँ हैंग्ड की सॉरी, यहाँ पर हैंग्ड मैन की स्थिति आती है, कॉन्शियस प्लानिंग। ओह, वेरी गुड कार्ड। व्यक्ति चलता तो ईश्वर के सहारे है, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन ही इज वेरी एक्सीलेंट, ही इज वेरी शार्प एट प्लानिंग, कॉन्शियस सबकॉन्शियस प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजीज बनाना, और आराम से सारा काम कैसे निकालना है। मैं ऑलरेडी चैरियट में मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया कैसे व्यक्ति को अपना काम निकालना है, उन्हें अच्छी तरह पता है। व्यक्ति सामने वाले को लटका देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कैसे क्या हुआ। हम देख सकते हैं उनकी जो रणनीति रही है, और वो ऐसे ही लोगों को लेकर के चलते हैं जो माइंड से शार्प हैं। उनकी सारी रणनीति, हाँ भले ही वो प्रधानमंत्री हैं और बाकी उनके साथ पूरा उनकी टीम चलती है, सब मिनिस्ट्रीज और सब सारी चीजें हैं, लेकिन व्यक्ति दिमाग से बहुत तेज है। इज वेरी शार्प माइंडेड। आगे अगर हम देखें तो यह जस्टिस, सॉरी, आगे अगर हम देखें तो यहाँ जजमेंट का कार्ड आता है। और यहाँ पे कुछ लोग पुकार कर रहे हैं एंजल से, और यहाँ देखिए प्लस का साइन है अगेन। लोगों के लिए काम करने के लिए आए व्यक्ति। यहाँ दो दो चीजें कॉमन है, सी प्लस, ये भी एक प्लस के रूप में ही हमें दिखता है। ये है क्या?
ये क्या चीज़ है? अगर हम देखें तो लोगों के लिए काम करना, लोगों के लिए अच्छे के लिए काम करना, हेल्थ में बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही हेल्थ में बिलीव रखता है। तो हम देखते हैं कि उनकी जो चीज़ें हैं, यानी कि हम उनकी अगर जो उनका डेली शेड्यूल है, तो हम देखते हैं काफ़ी फिटनेस पे फ़ोकस्ड रहते हैं। ऐसा व्यक्ति ज़्यादा चीज़ें खाएगा नहीं, डाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से होगा। और तो यहाँ पर हमें प्लस साइन लगातार देखने को मिलता है। तो ही रियली बिलीव्स इन हेल्थ, गुड, बैड, है ना? उनके लिए कुछ चीज़ें सही हैं और उनके लिए कुछ चीज़ें गलत हैं, जो उन्होंने पहले से ही प्री डिसाइडेड कर रखी हैं। और ये जजमेंटल पर्सन है, ही इज़ वेरी वो बहुत जज करते हैं लोगों को, जिसको हम कहते हैं ना सामने वाले को कौन कैसा है। लेन-देन में बहुत भरोसा रखते हैं। अगर पास्ट में किसी ने उनकी मदद की है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं भारत के, तो जो लोग उनके साथ चीज़ें बिगाड़ रहे हैं, आगे वो बहुत बुरी तरह भुगतेंगे। लोगों को पता नहीं चलेगा, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ध्यान नहीं देते, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। और मैं अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रही हूँ। तो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि अब तुम जो अभी कर रहे हो, उसका सबक हम बाद में तुम्हें मिलेगा ज़रूर। फिलहाल तो वो क्या होता है कि जो चीज़ें हो जाती हैं, उसमें थोड़ा-सा वो रेस्ट मोड पे आ जाते हैं, ऐसा लोगों को लगता है नहीं, लेकिन व्यक्ति का दिमाग लगातार चलता रहता है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आता है, अगेन टाइम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, व्हील घूम रहा है। अगर इस व्यक्ति ने अपने जीवन में उतार-चढ़ाव बहुत देखे हैं, जिसकी वजह से वो व्यक्ति बहुत मजबूत हो गया है। समय और काल को बहुत बड़ा मानता है ऐसा व्यक्ति, टाइम। तो हर चीज़ टाइम से करना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखेंगे कि जो टाइम चल रहा है, उस पे क्या मुद्दा उठाना है, क्या डिसीजन लेना है, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लोगों को लेकर के चलना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किसको कहाँ यूज़ करना है, कैसे करना है, बहुत स्ट्रैटेजिकली चीज़ें हैं। चलिए और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। स्लीप साइकिल टोटल डिस्टर्ब्ड है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में चल रही हैं, बहुत प्रेशर भी है। क्योंकि ऑफ कोर्स ओके रिवर्स कार्ड आ गया, वाह। नाइट ऑफ कप्स रिवर्स, ही इज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ टाइप ऑफ पर्सन। मतलब वो कोई मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा इमोशनल या बहुत ज्यादा फील करते हो, नहीं, बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति है। बहुत ज्यादा स्वॉर्ड की एनर्जी बहुत हाई है। और इस नाइट ऑफ कप्स रिवर्स आता है। ऐसा व्यक्ति चेज नहीं करता, ऐसा व्यक्ति लोगों को अपने पीछे दौड़ाता है। यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आता है। कम्युनिकेशन में शार्प है, बहुत एक्सीलेंट मैसेंजर है। अगर कोई चीज स्ट्रैटेजी फॉर्म करनी हो, किसी को आगे बतानी हो, बहुत बढ़िया। देखिए पहाड़ी पे चढ़कर एक खुले आसमान में, मतलब एक फ्रीडम की बात है, एक इंडिपेंडेंस की बात है, वो चीज नजर आती है। आ, अगर ये बातचीत करके सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से सुलझा लेते हैं, हम ये देख पा रहे हैं। और यहाँ पर तो काफी चीजें वो सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और उसकी वजह से ही वो चीजें आगे बढ़ती हैं। पास्ट की चीजें बहुत सोचते हैं। पास्ट इनके लिए बहुत मैटर करता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सजेस्ट करता है हर चीज, जहां से भी आए हैं उसको भी लेकर के सोचते हैं, आगे का भी व्यक्ति सोचता है, क्योंकि ये चैरियट फ्यूचर की तरफ देखता है। अगर हम देखें इस कार्ड को, ये व्यक्ति फ्यूचर की तरफ देखता है, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड, पीछे की तरफ नहीं। तो पिछला, आगे का काफी चीजें हैं जो नजर आती हैं। एक पर्सनालिटी कार्ड और ले लेते हैं। तो मुझे जितना दिख रहा है इनका कार्ड बनता है द एम्परर, वाह। तो एक पर्सनालिटी कार्ड हम ढूंढ रहे थे जो कि हमें तो मिल हमें एक चुका है। पर्सनालिटी कार्ड मिल चुका है जो कि है द एम्परर। और अगर हम द एम्परर को देखें, तो यहाँ एक व्यक्ति, इसकी सफेद दाढ़ी हो चुकी है, हमें पता ऑलरेडी वो एक थोड़ा वो ओल्ड एज में चल रहे हैं, लेकिन नहीं। द एम्परर कहता है कि इस व्यक्ति की जो दाढ़ी है, वो धूप में सफेद नहीं हुई है। लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत एक्सपीरियंस गेन किया, बहुत लोगों को देखा सामने जाते हुए, प्रैक्टिस कहते हैं ना, रणभूमि में बहुत लोगों को मरते हुए देखा है मैंने। ऐसे ही वो व्यक्ति इस गद्दी पे नहीं बैठ गया। दी एम्परर का कार्ड आता है। अगर हम टैरो की बात करें तो रॉयल कोर्ट कार्ड्स में किंग की बात होती है, देयर आर 4 सूट्स, बट यहाँ पर 4 नंबर है और दी एम्परर है। तो दी एम्परर राजाओं का राजा, एक महाराज जिसे हम कहते हैं, दी एम्परर, राजा दिनाथ, जो जिसकी हम बात की जाती है, यानी कि राजाओं के राजा, जो दी एम्परर, तो ये एक फाइनल उसमें है। ये व्यक्ति पद पाने के लिए ही बना है, लेकिन बहुत मेहनत के साथ, बहुत संघर्ष के साथ। और जब हम इसमें देखते हैं तो देखिए पीछे सब चीजें खत्म होती है, पहाड़ आ जाते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट व्यक्ति है, जैसा मैंने कहा आपको। माउंटेन हमको दिखाते हैं कि चीजें इस व्यक्ति ने बहुत ऑब्स्टिकल के बाद प्राप्त की हैं। जिधर भी ये बैठे हैं बहुत मेहनत के साथ आए हैं। लेकिन इसके अलावा एक चट्टान की तरह मजबूत, जो जिसको हम कहते हैं ना स्ट्रेंथ, एबिलिटी, या
अंतर मन बहुत मजबूत है। इसके अलावा व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब अपनी चीजों से अपनी चीजों से हटेगा नहीं, अपनी चीजों को काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली रखे। पहाड़ कैसा होता है, तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप इस व्यक्ति का विल पावर नहीं तोड़ सकते। और अपनी चीजों पे बहुत गर्व करेगा, क्योंकि दी एम्परर है ना, देखो दाढ़ी मॉडर्न ख्यालात का होता है, आगे बढ़ने की सोचता है, आगे देखता भी है। ये देखिए स्तंभ जो है, लोगों को चलाएगा, खुद कुछ काम नहीं करेगा। इसके अंडर जितने लोग हैं बहुत बढ़िया काम करेंगे, क्योंकि दी एम्परर है ना, इसके अंदर बहुत सारे किंगडम्स होंगे, बहुत बड़ा काम भी होगा। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर कितने स्कल्स वगैरह, यहाँ पे ये देखिए स्कल नहीं, एक जानवरों का वो लगाया हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको एक एज इफ देखती हूँ, बहुत सैक्रिफाइसेस भी हुए हैं इस चीज को पाने के लिए। पता नहीं कितने लोगों के सैक्रिफाइसेस भी दिए गए हैं। खैर, यहाँ पर माउंटेन का कार्ड आता है, तो माउंटेन एक चीज ऑर्थोडॉक्स हम कह सकते हैं। ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स भी अगर मैं ना कहूँ तो एक बहुत स्ट्रिक्ट माइंडसेट, मैं ऐसा मानता हूँ, और यही है। उन मान्यताओं पे चलता है व्यक्ति, उस चीज को आप तोड़ नहीं सकते। अगर इनको किसी कोई चीज बुरी लग गई तो वो बुरी है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट लगातार दिखता है, ठीक है ना, प्लस का साइन, वो चीज बुरी है। वो जो मानते हैं वही सही है, और उस चीज की मान्यता बहुत स्ट्रांग है, और ऐसे ही व्यक्ति लोग इकट्ठे भी करेगा। लेकिन ऐसे ही व्यक्ति ऐसे ये और ऐसे ही ये लोग इकट्ठे भी करेंगे जो इनकी बातों के ऊपर, ये अपनी बातों पे अड़े रहते हैं, बहुत ही ज्यादा अक्खड़ किस्म के जो व्यक्ति होते हैं ना, इसी टाइप के होते हैं। इसके अलावा अगर आप इनसे बात करने जाएं तो ये आपको बहुत मॉडर्न दिखेंगे, क्योंकि माउंटेन्स बैकग्राउंड में आप पता नहीं कर सकते कैसे हैं, क्योंकि चैरियट का कार्ड है, छुप छुप के खेल खेलता है ऐसे व्यक्ति। स्ट्रैटेजिकली बहुत तेज है, कितने भी, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति गंवार है, लेकिन जब आप मिलोगे उससे तो बहुत मॉडर्न हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही नरेंद्र मोदी गंवार है, मैं ये कह रही हूँ कि आ, वो जो मानते हैं ना मान्यता, आप उनके स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम को आप तोड़ नहीं सकते। अब तो ये हाल है एट प्रेजेंट की वो चीजें बैकग्राउंड में जा चुकी है। तो जो लोग सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी चेंज हो गए हैं, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हैं, जैसे थे वैसे ही हैं। चलिए कुछ हम यहाँ पर अब हम ले लेते हैं गाइडेंस नरेंद्र मोदी जी के लिए इन केस वो मेरा टैरो का वीडियो देख लें, जिसको मैं होप करती हूँ, अगर वो देखते हैं तो उनके लिए क्या हमारे कार्ड्स कहते हैं। ओके, अलाइन योर लाइफ, व्हाट इज नॉट अलाइन और नीड्स टू चेंज। देखिए यहाँ पर मिरर दिखता है हमको, बहुत स्ट्रिक्ट आइडियोलॉजी, अ, बहुत ज्यादा स्टिफ पर्सन जिसको हम कहते हैं ना, तो ये मोल्ड करने की बात करता है कार्ड, कि आप अपने लाइफ को अलाइन, आपने मतलब वो इतने सारे इन्होंने चीजें कर ली हैं कि वो अलाइन नहीं कर पा रहे, और हैं वो अंदर से। अब क्या होता है, व्यक्ति अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसका नेचर क्या है, स्टिफ होने का, और सामने वो व्यक्ति मॉडर्न बन रहा है, ठीक है। सामने व्यक्ति ने बहुत सारी चीजें रख रखी हैं, तो इसमें नजर आता है क्या कि अ, व्यक्ति जो है अपनी चीजों को अलाइन नहीं कर पा रहा। इसके अलावा व्यक्ति यहाँ पे कम्युनिटी के लिए जीता है, वो कुछ करने आया है, उसका मकसद है। I'm सॉरी मैं थोड़ा सा पीछे जा रही हूँ, बट मुझे दिख रहा है ना। और यही होता है रीडिंग में, व्यक्ति कुछ मकसद के को लेकर के आता है, वो कुछ करना चाहता है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि भारत जिस पड़ाव पे चल रहा है, हाँ हेल्थ वाइज, अभी हेल्थ सेक्टर में और भी ज्यादा उनका इंटरेस्ट है पर्सनली। और देखिए चैरियट कार्ड मैंने क्या कहा था, वॉर को लीड करने के लिए, है ना, वॉर को लीड करने के लिए सिचुएशन यहाँ पे दिखती है। और वो ऐसा, नरेंद्र मोदी का जो प्लान है, मतलब जो चीजें हैं, उन्हें ऐसा लगता है बैठे बैठे सब होना चाहिए, मेहनत कम होनी चाहिए, और चीजें स्मार्ट वर्क ज्यादा होना चाहिए हार्ड वर्क के अलावा। व्यक्ति खुद बहुत मेहनती है, लेकिन वो इस सब में मानता है कि अगर आप स्मार्ट वर्क करो, स्ट्रैटेजी फ्रेम करो, चीजें करने की कोशिश करो, तो क्यों नहीं हो सकती। समय आपको सब दिलाता है, और हाँ टाइम के साथ चलना सीखो। तो जो ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, तो इसका मतलब समय, और समय ही लोगों को बांधता है। अगर आप समय जो कह रहा है वो बोलोगे, वो बात करोगे, ऑफ कोर्स बिल्कुल चीजें आपके बेनिफिट में आएंगी। अच्छा, तो हाँ जो मैं कह रही थी, फॉर दिस काइंड ऑफ पर्सन लिव्स फॉर कम्युनिटी, क्योंकि उसको सत्ता पे बैठना है, उसको पावर पे बैठना है, और पावर पे बैठने के लिए उसको समय के अनुसार, लोगों के अनुसार चलना पड़ेगा। ये देखिए, अब ये जो डेविल हमको दिख रहा है, ऐसा व्यक्ति समय के आने के साथ साथ तानाशाह भी बन जाता है, बन सकता है, डेविल ऊपर आ जाएगा अगर समय की मांग होगी तो। ऐसा सच उसके कोई मन नहीं है, हम ये नहीं कह सकते उसका एम ऑफ लाइफ है, नहीं। अगर स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है, ऐसा व्यक्ति तानाशाह भी बन सकता है,
वो अपनी चीजें ऐसे डिलीवर करेगा, आपको लगेगा ही नहीं वो तानाशाह है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं क्योंकि मैसेज डिलीवरी बहुत अच्छी, एक्सेलेंट। एक तो द एम्परर और दूत। अब यहाँ पर हम देखते हैं, मतलब अपनी चीजों को मैसेज करना टू द ऑडियंस, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन, इमोशनल कनेक्शन बन जाएगा। नाइट ऑफ कप्स आता है रिवर्स में, व्यक्ति दिखावे के लिए इमोशनल कनेक्शन बहुत अच्छा बिल्डअप करे, क्योंकि कम्युनिकेशन इतना बढ़िया है कि देखिए, इससे मुझे उनका एक इलेक्शन का वो याद आता है, 2000 जो लास्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उसमें हम देख पाते हैं, देखते हैं, मैंने भी देखा था कि वो रोते हुए दिख रहे थे, आंसू भरे हुए थे। अब जब मैं कार्ड्स देख रही हूँ ना, तो मैं बोलूंगी कि आप बिलीव मत करिए अगर उनके आंसू भरे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति, हम ये नहीं कह सकते कि ऑनेस्ट है, क्योंकि एक लीडरशिप की क्वालिटी है, एक छुपी हुई चीज है, मिस्ट्री है कुछ। और नाइट ऑफ कप्स है, व्यक्ति ओरिजिनली इमोशनल है, ओरिजिनल होंगे उसके इमोशंस, लेकिन कहाँ दिखाने हैं वो यूज भी अच्छी तरह कर लेता है। टाइम के अकॉर्डिंग चलता है ना व्यक्ति। टाइम, अगर टाइम डिमांड कर रहा है रो, तो रोने लगेगा। अगर टाइम डिमांड कर रहा है तानाशाह बन जाओ, ही विल बिकम स्ट्रिक्ट। अगर टाइम डिमांड कर रहा है बी मॉडर्न, देन मॉडर्न। और टाइम कहता है अपग्रेड, अपग्रेड करो, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ो। ऑफ कोर्स ही बिलीव्स इन टेक्नोलॉजी इन हेल्थ। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, प्रोटेक्शन की बात हो रही थी, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड्स एंड सोल रिट्राइवल। कॉल बैक योर पावर, अभी वो थोड़े से उस जोन में है, जैसे हम देख रहे हैं रेस्टिंग पोजीशन पे थी, हैंगमैन की स्थिति जो आ रही थी, तो कार्ड सजेस्ट करता है अब अपने उसमें आ जाइए आप, पावर को, कट द कॉर्ड्स एंड सोल रिट्राइवल, यानी कि देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ कार्ड्स देख करके, कहीं वो चीज बंधी हुई है उनकी, कुछ तो चीज बंद, मतलब क्योंकि हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ की बात मैं नहीं कर रही हूँ उनके, कहीं ना कहीं कुछ चीजों से वो बंधे हुए हैं। और कार्ड कहता है कि प्रोटेक्शन, कट दी, कॉल बैक योर पावर, कट दी। और देखिए यहाँ पर एक दो तीन सात चीजें उनको घेर के रखी हुई हैं। हो सकता है सात देश हो, नो वंडर, सातों ने घेर रखा है। प्रोटेक्शन की बात होती है, अभी प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है, तो पावर की बात हो रही है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है भारत में, लेकिन सोल रिट्राइवल और कॉल बैक योर पावर, ये कार्ड स्पेसिफिकली कहता है अपनी ताकत इकट्ठा करो, उनसे लेन देन छोड़ो और अपने आप को देखो, जो कि कर भी रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। ऑफ कोर्स टैरो शिव वाणी है, तो भगवान शिव की वाणी के बिना तो चीजें पूरी होंगी नहीं। आइए भगवान शंकर क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए, ये देख लेते हैं। धार्मिक भी हैं भगवान नरेंद्र मोदी, जो कि कार्ड से ऑफकोर्स दिखता है, चैरियट, हैंग्ड मैन, ईश्वर, काल, समय, महाकाल। तो काल ही ईश्वर है, समय ही बनाता है व्यक्ति को। स्नेक, प्योरीफायर, थ्रोट चक्रा। देखा मैंने क्या बोला था, एक्सीलेंट कम्युनिकेटर। चलिए रुके, मैं कार्ड्स निकाल देती हूँ। देखिए यहाँ पे स्नेक, प्योरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा, बी माइंडफुल एंड अटेंटिव व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। काफी बार इतना स्ट्रिक्ट बोल देते हैं, इतना जहरीला बोल देते हैं कि चीजें जो हैं खराब होते हुए दिखने लगती हैं। जहर, कंट्रोल करते हैं उस चीज को। मैंने कार्ड्स में देखा है, इसलिए मैं बता पा रही हूँ, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं थोड़ा और कंट्रोल करो। कुछ लोगों को इनकी इनकी जो खैर ये शिव वाणी है, लेकिन कुछ लोगों को उनकी वाणी बहुत कड़वी लगती है, बहुत जहरीली लगती है, जबकि बहुत संभल के बोलते हैं बेचारे। अगर हम पिछले इनके इंटरव्यूज देख ले, तो हम देख सकते हैं कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति बोल रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, स्वॉर्ड क्या है, तलवार की धार है, सीधे कटेगी, सीधे काट देती है। और लोगों को क्या है, चिकनी चुपड़ी बातें पसंद है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं वो ऑलरेडी। शिव जाप हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्र। देखिए ओम नमो भगवते रुद्राय का मंत्र डिजायर पूरी, कुछ इच्छा तो है इनकी, और इच्छा है कि अ, जो हम देख सकते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक समय के साथ एक भयंकर तरीके से एक लीडर बन के उभरना। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रही हूँ, मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रही हूँ, ऑलरेडी सत्ता में है। प्राइम मिनिस्टर से बहुत बड़ी चीज क्या हुई हो सकती है, अब जो हो सकती है वो आप समझ जाओ, वो भी प्राप्ति की इच्छा है, लेकिन पर्सनली। लेकिन जब हम भारत के प्रधानमंत्री की बात करते हैं, तो भारत को सुपर पावर बनाना। अगर हम ये कार्ड देखें, ये जो कार्ड कह रहा है छोड़ दो, मतलब आप अपने में ही सफिशिएंट हो, कार्ड ये सजेस्ट करता है। बट अगर हम ये देखिए समय, समय का चक्र, वो बिलीव करते हैं भारत एक दिन जो है इन सबको, कथा, ये देखिए सब किताबें पढ़ रहे हैं और ये बैठ के राज कर रहे हैं। भारत एक दिन आएगा, ये सब पढ़ते ही रह जाएंगे जहां पर है, और भारत राज करेगा। तो वो चाहते हैं कि भारत जो है सुपर पावर बने। आगे अगर हम देखें, इम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड इम्ब्रेस पॉजिटिविटी, लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस टू लिबरेट। माफी, देखा मैंने क्या बोला, ये छोड़ते नहीं है। अगर किसी ने पास्ट, देखिए हम यहाँ पर एक पाकिस्तान का मुद्दा भी ला सकते हैं, दैट्स अ बिग इशू।
भारत के लिए नहीं छोड़ते। और मैंने आपसे कहा था इमोशनल, ओरिजिनली इमोशनल है। अगर उनको जो चीजें हैं ना उनको बहुत बुरी लग जाती हैं, इमोशनल पर्सन भी हैं जैसा मैंने कहा, लेकिन इमोशंस कहाँ दिखाने हैं, अच्छी तरह पता है। नाइट ऑफ कप्स है, देखिए नाइट ऑफ कप्स जब रिवर्स आता है इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो व्यक्ति बहुत अपने इमोशंस छुपाता है क्योंकि कप खाली हो गया। व्यक्ति के इमोशंस एक हद तक है, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। दूसरी चीज, व्यक्ति उस चीज को उस चीज को आप पकड़ नहीं सकते, वो आपको नहीं दौड़ाएगा, आप उसके पीछे दौड़ोगे। तो यहाँ पर एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड किसी को तो इन्होंने माफ नहीं किया है। तो जितने भी लोग गड़बड़ कर रहे हैं ना दुनिया संसार में, तो दे आर बिग नेम्स लाइक अमेरिका, है ना, यूएसए, पाकिस्तान, और बहुत सारे जितने भी देश हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं उन्हें तो वो छोड़ेंगे नहीं। कुछ बड़ी प्लानिंग मुझे यहाँ दिखती है क्योंकि स्ट्रेटेजिकली हम हैंग्ड की स्थिति देखते हैं, जजमेंट का कार्ड, दी एम्परर, पता नहीं चलेगा इतनी बड़ी सब कॉन्शियस कॉन्शियस प्लानिंग हो रही है। और यहाँ पर टीम भी दिखती है। तो सब लग लग कर काम कर रहे हैं, समय का वेट हो रहा है और समय के साथ आगे बढ़ना कैसे। तो यहाँ पर ये थी नरेंद्र मोदी जी की रीडिंग। होपफुली नरेंद्र मोदी जी अगर इस वीडियो को देखते हैं तो वो मुझसे एग्री करें, और बिल्कुल करेंगे क्योंकि शिव वाणी के कार्ड्स हैं, कभी गलत नहीं जाते। आगे और अगर पर्सनालिटी के कार्ड्स आप जानना चाहते हैं, कुछ इंटरनेशनल अफेयर, क्या सिचुएशन रहेगी आगे, कोई भी ऐसी पर्सनालिटी जिसके बारे में आप, नेचर की स्टडी आप चाहते हैं कि एक्चुअल में है क्या, तो प्लीज आप कमेंट में बताएं। और तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।